भी एशिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तसादुम अब महदूद नहीं रहा? क्या ऑपरेशन गजब लिल हक किसी बड़े अस्करी मरहले की इब्तिदा बन चुका है? और दोनों ममालिक की जानिब से सामने आने वाले मुतजाद दावों में सच्चाई कहां तक है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी, सरहद पार फिजाई हमलों, जमीनी झड़पों, बयानात की जंग और उसके मुमकिन इलाकाई असरात पर। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान के अंदर 46 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। उनके बकौल 1 मार्च शाम 4 बजे तक 415 अफगान तालिबान एहलकार मारे गए, 580 से जायद जख्मी हुए, 182 चेक पोस्टें तबाह की गई, 185 टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां तबाह हुई और 31 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। ताहम असल सवाल यह है कि क्या इन दावों की किसी आजाद या गैर जानिबदार जरिए से तस्दीक मुमकिन हो सकी? अभी तक BBC समेत किसी बड़े बैनुल-अक़वामी इदारे ने इन अदादो शुमार की तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत की वजारत दिफा ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि 110 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए, 68 शदीद जख्मी हुए और 27 पाकिस्तानी चौकियां अफगान फोर्सेस के कब्जे में आ गई। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक सरहदी इलाकों में 4 घंटे तक शदीद लड़ाई जारी रही और पक्तिका, खोस्त और नगरहार में पाकिस्तानी कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया गया। यूं दोनों जानिब से नुकसानात के बड़े दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी आजाद जरिए से इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तान की जानिब से काबल, कंधार और पक्तिया में फिजाई हमलों की इत्तलात भी गैर मामूली अहमियत रखती है। वजह यह है कि माजी में कार्रवाइयां ज्यादातर सरहदी इलाकों तक महदूद रहती थी, जबकि इस बार अफगानिस्तान के बड़े और हसास शहरों को निशाना बनाने के दावे किए जा रहे हैं। खबर रिसाई इदारे AFP के मुताबिक काबुल में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। अफगान मीडिया इदारे तल्लू न्यूज ने यह भी दावा किया कि एक पाकिस्तानी जंगी तैयारा मार गिराया गया। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने इस दावे को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अफगान तालिबान की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसके साथ साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना बढ़ चुका है और सूरत हाल कुली जंग की तरफ जा सकती है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने पाकिस्तानी हमलों की मज़म्मत करते हुए अफगान अवाम से इत्तेहाद की अपील की है। ये तमाम बयानात इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि सिफारती जुबान तेजी से अस्करी बयानिए में तब्दील हो रही है। पाकिस्तान का मौकिफ है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश खरासान के मराकज़ अफगान सरजमीन पर अभी भी मौजूद है। पाकिस्तानी अस्करी ज़राए के मुताबिक नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में 7 अहम मराकज़ को निशाना बनाए गए और 80 से जायद शिद्दत पसंद मारे गए। अफगान तालिबान इन इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और उससे अपनी खुद मुख्तारी की कुली खिलाफ वर्जी करार देते हैं। ये तनाज़ा दरअसल बरसों से जारी सरहद पार दहशतगर्दी, अदम एतमाद और ड्यूरेंट लाइन के मसले से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी की कोई नई बात नहीं। अक्टूबर में भी सरहदी झड़पें हुई। बादशाह दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन हालिया दहशतगर्द हमलों ने एक बार फिर हालात को धमाका खेज बना दिया है। सरहदी इलाकों से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक लोगों ने मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई और बाज़ इलाकों में जख्मियों को पनागज़ीन कैंपों में मुंतकिल किया गया। ये हकीकत है कि किसी भी जंग या कशीदगी का सबसे बड़ा बोझ हमेशा आम शहरी ही उठाते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये सूरत हाल मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है? फिलहाल मंजरनामा ये है, सख्त बयानात, फिजाई कार्रवाइयां और सरहदी झड़पें, मगर बाज़ाब्ता जंग का ऐलान ताहाल नहीं हुआ। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत सालसी हो, पसपर्दा सफारती राब्ते फ़ाल हो या महदूद कार्रवाइयों के बाद हालात किसी हद तक ठंडे पड़ जाए। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल जो है इंतहाई हसास है। एक तरफ एटमी ताकत है, दूसरी तरफ एक कमजोर और बहरान ज़दा मुल्क। अगर कशीदगी बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ सरहद तक महदूद
नहीं रहेंगे, बल्कि सरहदी तिजारत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। मुहाजिरीन का नया बहरान जन्म ले सकता है, दहशतगर्दी में इजाफा हो सकता है और इलाकाई और आलमी ताकतें बराह रास्त मुदाखलत कर सकती हैं। हकीकत यही है कि दोनों जानिब से दावे तो बहुत है, मगर आजाद तस्दीक ना होने के बायस सूरत हाल अब भी धुंधली है। अब फैसला आप पे छोड़ते हैं, क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई एक बड़ी जंग का आगाज होने जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।